हाय गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं टेंस के बारे में कि टेंस क्या होता है। क्योंकि टेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो और अगर आपने टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप बोलते हो, कोई भी सेंटेंस आप बोलते हो, तो आप या तो फ्यूचर में बोलते हो, या तो आप पास्ट में बोलते हो, या तो आप है ना प्रेजेंट में बोलते हो। और टेंस में हम लोग यही चीज़ सीखते हैं कि कब हम लोग है ना कैसे पास्ट में यूज़ करते हैं, कौन सा सेंटेंसेस को फ्यूचर में यूज़ करते हैं और कौन सा सेंटेंसेस को है ना प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, कैसे सारे चीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर आपने अच्छे से टेंस को समझ लिया तो आप 60 to 70% आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में टेंस के बारे में सीखने वाले हैं। और सबसे पहले सीखते हैं कि टेंस क्या होता है, जानते हैं कि टेंस होता क्या है। तो टेंस है ना क्रिया का वह रूप है जो किसी कार्य या घटना के समय और उस कार्य या घटना की दशा को व्यक्त करता है। मतलब कहने का मतलब है कि है ना टेंस से आप ये पता लगा सकते हो कि कोई भी जो काम हुआ है वो प्रेजेंट में हुआ है या पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है। ठीक है, टेंस को मेनली हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हम है ना कोई भी जो काम हुआ है उसको समझ सके कि वो कब हुआ है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। मतलब है ना वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। ठीक है, तीन ही तरह का टेंस होता है। ठीक है, और इन तीन ही टेंस को हम आने वाले हैं ना सारे वीडियोस में समझने वाले हैं। और ये जो तीनों टेंस है, तीनों टेंस के 4 टाइप का होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। जैसे अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसका होगा है ना इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब कि हर एक टेंस का 4 पार्ट है और है ना टेंस के 3 पार्ट हैं और हर एक 3 पार्ट का 4 पार्ट है। मतलब कि 12 टेंस हमें पढ़ना है। ठीक है, और अगर आपने 12 टेंस को अच्छे से समझ लिया तो आप अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हो। ठीक है, तो हमने समझ लिया अभी तक कि टेंस क्या होता है और टेंस के कितने प्रकार होते हैं। अब हम लोग जानते हैं जो पहला है सो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस के बारे में जानते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, मतलब कि टेंस का जो पहला है, 12 टेंस में से जो पहला टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचानने का नियम है कि सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हूँ, है ना, हो है, इस तरह से लास्ट में है ना लगा रहेगा तो हम समझेंगे कि वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। और स्ट्रक्चर उसका जो है, रूल है उसका, वो है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का 5th फॉर्म या ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर ये स्ट्रक्चर पे सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस बनते हैं और एक पॉजिटिव सेंटेंसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, राम घूमने जाता है, हम इसे बनाएंगे राम गोज फॉर अ वॉक। हम इस स्ट्रक्चर से कैसे देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे है स्ट्रक्चर हमारा क्या है, सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट और है सेंटेंस राम घूमने जाता है। तो राम घूमने जाता है तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट ढूंढना है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है राम, तो हम लोग है ना पहले राम यूज करेंगे। इसके बाद V1 V5 मतलब का वर्ब है ना, वर्ब कौन सा है, मतलब घूमने जाना। ठीक है, जाना, तो यहाँ पे क्या है, गोज, जाना का क्या होता है, गोज, और लास्ट में फॉर अ वॉक मतलब घूमने जाना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखा कि V1 V5, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रही हो कि V1 और V5 कब लगाना है। तो हम लोग इसके है ना सेंटेंस के बाद तुरंत समझेंगे कि V1 V5 कब लगता है। इससे पहले दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस ये है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से सबसे पहले है ना मैं क्या होगा, मैं का होगा आई, और यहाँ पे वर्ब क्या है, खेलना। तो खेलना यहाँ पे क्या होगा, प्ले, और यहाँ पे क्या खेलना, क्रिकेट खेलना, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि V1 और V5 कब लगता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसी में कन्फ्यूजन होती है कि V1 और V5 कब लगा जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं V1 हम लोग तब लगाएंगे जब है ना आई, वी, यू, दे पुलर नाउन के साथ V1 लगाते हैं। ठीक है, और V5 हम लोग ही, सी, इट और नेम मतलब कि सिंगुलर नेम के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे एक सेंटेंस है कि राम घूमने जाता है। तो राम घूमने जाता है मतलब है ना राम नेम्स है ना, सिंगुलर नाउन्स है। तो राम के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, हमेशा है ना कोई भी नाम के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, है ना V5 लगाएंगे। इसलिए हमने राम गोज फॉर ए वॉक लगाया। हमने यहाँ पे नहीं कहा है कि राम गो फॉर ए वॉक, क्योंकि गो हो जाएगा V1, लेकिन यहाँ पे रूल के हिसाब से V5 हमें लगाना है। तो इसलिए हम लोग राम गोज फॉर ए वॉक लगाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। तो हमने बताया था कि आई के साथ हमेशा V1 लगता है, राइट, मतलब कि प्लूरल नाउंस जो आई है वो प्लूरल नाउंस में आता है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे आई प्ले क्रिकेट लिखा है। यहाँ पे हमने आई प्लेज क्रिकेट नहीं लिखा है, हमने लिखा है आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, क्योंकि V1 का जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा प्ले का, प्ले ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हमने लिखा है आई प्ले क्रिकेट। अब हमने देख लिया पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो उसका रूल है वो होगा सब्जेक्ट, यहाँ पे डू डज ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, उसके बाद नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, वह प्रतिदिन स्नान नहीं करता है। तो यहाँ हम लोग कैसे रूल के हिसाब से बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे ढूंढेंगे कि वह
वह का क्या होता है, ही। और हमने बताया कि ही के साथ हमेशा V5 लगता है, तो डू डज में से क्या लगेगा, यहाँ पे डज लगेगा, क्योंकि डज है V5 और डू है V1, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा ही डज, और डज के बाद है ना, डू डज के बाद क्या लगाना है, नॉट, तो ही डज नॉट। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, स्नान नहीं करना, तो स्नान नहीं करना का मतलब क्या होता है, टेक बाथ। और लास्ट में है ऑब्जेक्ट एवरीडे, ही डज नॉट टेक बाथ एवरीडे, ठीक है, रूल के हिसाब से बन गया। अब एक और सेंटेंस देखते हैं, मैं नहीं खेलता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आई, और आई के साथ हमने हमेशा आपको बताया कि आई वी यू दे के साथ क्या लगता है, V1 लगता है। तो यहाँ पे आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, ठीक है, आई डू, और उसके बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है, आई डू नॉट प्ले, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ सिर्फ वर्ब ही है प्ले, तो हम लोग यहाँ बनाएंगे आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता, आई डू नॉट प्ले, ठीक है। तो हमने नेगेटिव सेंटेंस देख लिया, ठीक है। आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि V1 और V5 कब लगाना है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में यही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। आपने V1 और V5 को समझ लिया, याद कर लिया कि V1 और V5 कब लगता है, तो आप अच्छे से सेंटेंसेस को बना लीजिएगा। हमने अब नेगेटिव सेंटेंस देख लिया, अब देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव मतलब कि क्वेश्चन पूछने वाला, है ना। हम लोग जब भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। हम लोग रूल देखते हैं, रूल क्या है, सबसे पहले WH फैमिली आएगा, उसके बाद डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, तुम कहाँ रहते हो, यहाँ पे है ना क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ रहते हो, तो इसके रूल के हिसाब से हम लोग कैसे बनाएंगे, वेयर, WH फैमिली, सबसे पहले यहाँ पे WH फैमिली आएगा। तो यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ, कहाँ का क्या होता है, वेयर, तो सबसे पहले वेयर और डू डज। तो यहाँ पे तुम के साथ यहाँ पे क्या लगेगा, तुम मतलब यू, है ना, यू के साथ हमने बताया ना, आई वी यू दे के साथ हमेशा लगता है V1। तो यहाँ पे डू डज में से क्या लगेगा, डू लगेगा। वेयर डू, सब्जेक्ट क्या है, यू, है ना, वेयर डू यू लिव, मतलब यहाँ पे है ना क्या है, वर्ब क्या है, लिव, रहना। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, ठीक है, बन गया। अब देखते हैं दूसरा, वह आजकल क्या करता है, क्या करता है मतलब है ना क्या, यहाँ पे वाट का आ रहा है ना, WH क्या है इसमें, वाट, तो सबसे पहले यहाँ क्या लगाएंगे, वाट, वाट, और यहाँ पे क्या है, वह, है ना, सेंटेंस में वह है, सब्जेक्ट वह है। तो हम लोग क्या बताया था हमने कि वह के साथ, ही के साथ हमेशा डज लगता है, V5 लगता है। तो रूल के हिसाब से क्या लगेगा, व्हाट डज, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ही, व्हाट डज ही, है ना। उसके बाद है ना करना, क्या करना करता है ना, तो वर्ब क्या है यहाँ पे, करना, तो व्हाट डज ही डू, और ऑब्जेक्ट क्या है, नाउअडेज, आजकल क्या करता है, तो व्हाट डज ही डू नाउअडेज, ठीक है। आपने रूल के हिसाब से आप बनाओगे तो आप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, है ना। यहाँ पे हमने समझ लिया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अगर आप अच्छे से समझ लोगे स्ट्रक्चर को तो आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। एक चीज़ इसमें है ना बहुत बार कन्फ्यूजन होती है कि बहुत बार ऐसा सेंटेंसेस आ जाता है ना कि कब हम लोग है ना ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट करते हैं और कब WH फैमिली से। कोई भी सेंटेंस में अगर है ना क्वेश्चन क्या से स्टार्ट हो रहा है तो उस समय हम लोग WH नहीं लगाएंगे, है ना, वहाँ पे वेयर, व्हाट इसका यूज नहीं होगा, वहाँ पे सीधे ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो जाएगा, डू डज से। फॉर एग्जांपल, जैसे कि क्या राम आम खाता है, तो यहाँ पे आप व्हाट से नहीं यूज कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली आप है ना ऑक्सिलरी वर्ब से यूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल है, क्या राम आम खाता है, तो डज राम इट्स मैंगो, है ना, डज राम इट्स मैंगो, तो यहाँ पे डज लगेगा, है ना, यहाँ पे WH नहीं लगेगा क्योंकि सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, क्या से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने यही लिखा है कि जब इंट्रोगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या से स्टार्ट होता है तो हम ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्ट करते हैं। और अगर कोई भी सेंटेंस है ना WH है जो बीच में सेंटेंसेस का यूज हो रहा है, ठीक है, तो आप है ना वहाँ पे यूज करते हो WH फैमिली। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे है ना वह आजकल क्या करता है, तो क्या है ना सेंटेंस के बीच में है, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे है ना WH से स्टार्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अच्छे से एग्जाम्पल से समझेंगे, है ना, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव अब देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले WH फैमिली आएगा, डू डज, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आसमान में सितारे नहीं चमकते हैं, तो हमने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब भी कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो तो वहाँ पे आपको WH नहीं लगाना है, वहाँ पे आपको ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट करना है, डू डज से स्टार्ट करना है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या आसमान में सितारे नहीं चमकते, तो हम लोग रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है ना डू लगाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे स्टार्स है ना, द स्टार्स, इसमें आई वी यू दे वाला में से आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये प्लूरल है ना, प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टार होते हैं, है ना, तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमेशा है ना V1 लगता है। तो डू द स्टार, यहाँ पे सब्जेक्ट है ना द स्टार, उसके बाद क्या है, नॉट, नॉट, है ना, उसके बाद वर्ब क्या है इसमें, चमकना, क्या आसमान में सितारे नहीं चमकते हैं,
है ना, यहाँ पे चमकना क्या होगा, साइन, और ऑब्जेक्ट क्या है, इन द स्काई। तो डू द स्टार नॉट साइन इन द स्काई, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट करना है, ना कि आपको WH से स्टार्ट करना है। WH से तभी स्टार्ट करना है जब कोई भी है ना जो वर्ड है ना सेंटेंस के बीच में है ना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे कि क्या, क्यों, कहाँ, इस तरह के जब सेंटेंस के बीच में हो तब आप WH से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं, पंकज तुम्हारे साथ क्यों नहीं पढ़ता। तो यहाँ पे बीच में है क्यों, है ना, सेंटेंस के बीच में है, तो यहाँ पे आप वाई से स्टार्ट कर सकते हो, है ना, WH से स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, है ना, रूल के हिसाब से सबसे पहले हम लोग यहाँ पे WH ढूंढना है। WH क्या है, क्यों का क्या होता है, वाई होता है ना, वाई। उसके बाद डू डज लगेगा, क्योंकि पंकज नेम्स है, नेम्स के साथ क्या लगता है, हमेशा लगता है V5, तो ही सी इट वाला लगता है ना। तो यहाँ पे वाई डज, यहाँ पे वाई के बाद क्या लगेगा, डज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, पंकज, उसके बाद नॉट, है ना, उसके बाद वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, स्टडी, है ना, ऑब्जेक्ट क्या है, विथ यू, है ना। तो वाई डज पंकज नॉट स्टडी विथ यू, है ना, ये हो जाएगा, पंकज तुम्हारे साथ क्यों नहीं पढ़ता, वाई डज पंकज नॉट स्टडी विथ यू, ठीक है। तो हमने समझ लिया। आई होप कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट सारे चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे कि कब V1 यूज़ करना है, कब V5 यूज़ करना है, और कब, है ना, जब भी सेंटेंस क्यों से स्टार्ट हो तो आपको वहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट करना है ना। 2-3 चीज़ ध्यान रखना है आपको, है ना, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। एक आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, और दूसरा V1 V5 याद रखना है, और तीसरा ये याद रखना है कि क्यों से जब भी स्टार्ट हो कोई भी, है ना, सेंटेंस, तो वहाँ पे आपको ऑक्सिलरी वर्ब से, है ना, स्टार्ट करना है, डू डज स्टार्ट करना है। और अगर, है ना, बीच में अगर रहे, है ना, क्वेश्चन पूछने वाला, तो आपको WH से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ चुका होगा और आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। और अब हम आगे जो वीडियो आने वाला है उसके बाद हम लोग, है ना, धीरे धीरे जो भी 12 टेंसेस में, है ना, सारे वीडियोस को कवर करने वाला है, सारे वीडियोस में सारे टेंस को कवर करने वाले हैं। हर एक वीडियोस में एक एक टेंस कवर करने वाला हूँ ताकि आपको अच्छे से सारे टेंस, है ना, समझ में आ जाए। सो इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।